वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन, और लास्ट में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे। ठीक है। हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को अभी हाल ही में आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। और किस लिए ये हो रहा है? तो ये आपके जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 के, इसके क्रियान्वयन के लिए ये आपका सम्मेलन किया जा रहा है सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों के द्वारा। अगला हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो संत कबीर के नाम से अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है? तो ये बना है मकहर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो इसका जो है अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि आपका FSSAI जो आपका संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है, एक मानक है, दो मानक नहीं है। ठीक है। इसकी स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा हुई थी? 2006 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई कब थी? तो 2011 में स्थापना हुई थी। ठीक है। अधिनियम कब आया था? 2006 में इसका अधिनियम आया था। FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील में स्थित है? तो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके चिल्का झील उड़ीसा में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपके गुजरात में है। ठीक है। अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन गुजरात से संबंधित और याद रखिएगा कि जंगली गधों के लिए कौन सा राज्य आपका प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए आपका कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये आपका गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। ठीक है। तो नलवाना, चिल्का झील उड़ीसा, और नल सरोवर कहाँ पे? गुजरात में। राजस्थान में स्थित सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का क्या कारण था? तो अभी जो है पिछले वर्ष क्या हुआ कि सांभर झील में काफ़ी पक्षी जो है मर गए थे, जो प्रवासी पक्षी आए थे। तो उनमें जो आपकी मौत का कारण था वो था आपका बोटुलिज्म बीमारी। ठीक है। तो सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। विश्व की सबसे बड़ी अ, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक लवणता वाली झील है आपकी कौन सी? तो वो है आपकी वान झील। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके तुर्की में स्थित है, जिसका नाम अभी हाल ही में यूएन में जो है बदलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और इसका नाम अब हो जाएगा तुर्की है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जो है विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया सिंथिया रोजेनज़वेग को। ठीक है। 2022 के लिए ये पुरस्कार सिंथिया रोजेनज़वेग को प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हाल ही में किस देश के द्वारा खाद्य आपातकाल घोषित किया गया? तो खाद्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सब जो है आपके कहाँ पे घोषित किया गया? श्रीलंका में। ठीक है। हॉकी के लिए बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ये आपका हॉकी का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, और ये आपके स्थित है राउरकेला, उड़ीसा में। ओलंपिक के इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो अब तक जो है हॉकी में जो है भारत ने कुल 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो पहली बार इन्होंने 1928 में स्वर्ण पदक जीता था, और वो था आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है नीदरलैंड में पहली बार जो है 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, और अब तक कुल 8 बार जीता है। और सबसे लास्ट बार जो है कहाँ पे जीता? तो अंतिम बार जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है मॉस्को ओलंपिक में, जो कि कहाँ कब हुआ था? तो 1980 में। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने लास्ट बार आपका स्वर्ण पदक जीता है, और कुल 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। 8 जो है हॉकी में स्वर्ण के साथ एक आपका अभिनव बिंद्रा और एक आपका जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। ठीक है। इसी के साथ जो है भारत ने कुल अब तक जो है 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। किसमें? आपके किसी भी खेल में। ठीक है। तो केवल 10 स्वर्ण जो है आपके ओलंपिक के खेलों में इन्होंने जीते हुए हैं भारतीय टीम ने। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन बन गया? तो अभी हाल ही में पुरुष का हॉकी एशिया कप हुआ है। कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसमें दक्षिण कोरिया विजेता हुआ है और इसने हराया है मलेशिया को। जबकि तीसरे स्थान पे कौन रहा? तो तीसरे स्थान पे आपका देश भारत रहा।
ठीक है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक नाम और याद रखना जिसका नाम क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? तो नामदफा जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में सेला मकाक नामक बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो ये आपका बंदर की एक नई प्रजाति है जिसका नाम क्या रखा गया? सेला मकाक। और ये कहाँ पे खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके संविधान के अनुच्छेद 338 में है। ओके। इसी में पहले एससी प्लस एसटी दोनों था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक 89वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 2003 में, जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 ए जोड़ा जाता है और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई? तो ये आपका 89वां संविधान संशोधन था 2003 में। और इसके बाद अनुच्छेद 338 ए में जो है आपका एसटी आयोग है। ठीक है। जनजातियों से संबंधित एक संस्था है जो कि आपका क्या है? इसका नाम ट्राइफेड। ठीक है। इस संस्था की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो 1987 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। ट्राइफेड की किससे संबंधित है? ये जनजातियों से संबंधित एक संस्था है। वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्री कौन है? तो जनजातीय मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट हमारा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग की बात अगर की जाए तो ये आपके ओबीसी आयोग के लिए ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो ओबीसी का जो राष्ट्रीय आयोग है इसकी स्थापना जो है 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा हुई। और इसके बाद इसमें क्या किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 338 बी में। ठीक है। एससी किस में है? 338 में। एसटी किस में है? एसटी 338 ए में है। ठीक है। उसके बाद 338 बी में आपका कौन है? तो वो आपका ओबीसी आयोग है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने प्रारंभ किया है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। और किस लिए प्रारंभ किया? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखना कि आपका जीवा कार्यक्रम भी नाबार्ड ने प्रारंभ किया है। और अभी आपका जो है नाबार्ड ने माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। कहाँ से? लेह लद्दाख से। ठीक है। और गोविंद चिंतालू कौन है? तो गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला हमारा है हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो जैव विविधता नीति 2022 किस सार्वजनिक उपक्रम ने जारी की है? तो ये आपका एनटीपीसी है, यानी कि एनटीपीसी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है। तो ये आपका एनटीपीसी ने अभी जैव विविधता नीति 2022 जारी करी। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, क्योंकि कांगड़ा वैली कहाँ पे है? तो कांगड़ा वैली आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये होता है आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। सिरुई लिली महोत्सव जो है यानी कि सिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये उखरूल मणिपुर में होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो शिलांग मेघालय में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपके बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल होता है आपके गोवा में। हेमिस फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष कहाँ पे मनाया जाता है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे कहाँ पे है? लद्दाख में। और यहीं पे आपका हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 4:2:1 में जो है मिट्टी में एनपीके का अनुपात होना चाहिए। ठीक है। रेंगती हुई मृत्यु अगर पूछ लिया जाए किसे कहते हैं? तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। और विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा कि विश्व खाद्य दिवस कब होता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? एफएओ। ठीक है। एफएओ की स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? तो 7 जून को। आइए देखते हैं 7 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रसायन तथा उर्वरक मंत्री, ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। कौन? मनसुख मंडाविया इनका नाम है। ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है तो आप याद रखेंगे, मनसुख मंडाविया इनका नाम है। तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री और रसायन तथा उर्वरक मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है
फसाई फसाई के बारे में अभी आपको बताया गया ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है फसाई का, ठीक है। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? स्थापना तो हुई थी 2011 में, लेकिन कौन सा इसके लिए अधिनियम किस वर्ष आया था, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसने जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? रक्सौल बिहार में। और किसने किया उसका उद्घाटन? तो मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री भी वही हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पे? रक्सौल बिहार। भारत और बांग्लादेश में के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति युद्ध अभ्यास, और इसका ये 10वां संस्करण था, ठीक है। तो ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है। आर्मी का जो है अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। इसके पहले जो है आपका बोंगो सागर जो था, उसका भी जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उसका आयोजन किया गया था पोर्ट मंगला बांग्लादेश, तो ठीक है ना। तो बोंगो सागर जो आपका नौसैनिक अभ्यास था, उसका भी आयोजन बांग्लादेश में ही किया गया था। और ये जो आपका सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि आर्मी का संप्रीति, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी आपके बांग्लादेश में किया गया, जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और जनजातियों से संबंधित आपकी कौन सी संस्था होती है? तो ये होती है आपकी ट्राइफेड, ठीक है। और ट्राइफेड की स्थापना अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो वो आप कमेंट करके बताना कि ट्राइफेड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, किस वर्ष इसके लिए अधिनियम आया था, ठीक है ना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो ये आपका फसाई का एक और जो है चैलेंज है, ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम, ठीक है ना। इसके द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पे है? तो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में इंदौर जो है ये पहले स्थान पे है, यानी कि सही चीज़ें खाने के मामले में इंदौर पहले स्थान पे है, और वाराणसी किसमें? दूसरे स्थान पे है। और ये ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम किस संस्था की है? तो ये आपके फसाई संस्था की है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की। हाल ही में चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन, यानी कि सेव सॉइल करके एक आपका आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना, सेव सॉइल, ठीक है। ये आपका इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था सदगुरु जग्गी वासुदेव, जो कि किस फाउंडेशन के हैं? तो ईसा फाउंडेशन के हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने भी इस पे जो है संबोधन दिया है मिट्टी बचाओ आंदोलन पर, ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों, यानी कि फिशिंग कैट्स के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया है? तो फिशिंग कैट्स के लिए जो है आपका दुनिया का पहला गणना अनुमान चिल्का झील में लगाया गया है। और कुल कितनी जो है बिल्लियों का अनुमान लगाया गया है? तो कुल 176 फिशिंग कैट्स का अनुमान लगाया गया है कि कुल 176 फिशिंग कैट्स हैं चिल्का झील के पास में। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपका है FIH, यानी कि हॉकी फेडरेशन का जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एक प्रतियोगिता है, हॉकी 5 चैंपियनशिप। और इसका विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा भारत। उपविजेता कौन रहा? तो भारत ने इसमें हराया है पोलैंड को। और इसका आयोजन का स्थल कहाँ पे हुआ था? लुसाने स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर आपका FIH का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो FIH का मुख्यालय आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसी जगह पर आपका FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप हुई, जिसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? तो भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज कहाँ पे की गई? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में, ठीक है ना। तो अंजा जिले में, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज करी गई। 5 जून 2022 को प्रारंभ की गई वैश्विक पहल लाइफ जो है, ये किसे संदर्भित करता है? तो लाइफ जो है आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। इसका अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो आप जो है क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।